तो बहुत खुश होगा 3 राज्यों में आपने चुनाव जीते और उसके बाद कैसा लग रहा है आपको? हौसले बुलंद हुए थोड़े से, ये चुनाव जीत के थोड़ा सा मन कर रहा है कि इलेक्शन करवाएंगे? मैं तो चाहता हूं आज 2019 के बाद तो मन किया नहीं कभी मैं तो कहता हूं इलेक्शन कमीशन, एक होता है मुंह से बोलना, एक होता दिल पे हाथ रखे कि नहीं हम चाहते हैं कि हम इलेक्शन मैं दिल पर हाथ रख के कहता हूं जनाब। और आपका एक बहुत बड़ा चैनल है न्यूज इनसाइडर 24/7, वहां पे तो कहते हैं मैं इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करता हूं वो ऐलान। दिक्कत कहाँ आ रही, क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे, क्या इतनी क्या वजह है? इलेक्शन G20 हुआ, जम्मू कश्मीर का माहौल ठीक हो गया, अब क्या ये सवाल आपको इलेक्शन कमीशन से पूछना। कोई और अच्छा सवाल होगा तो वो उसका आप खुद ही जवाब दे देंगे या आपकी भाजपा सेंटर से जवाब दे देंगे, इसके लिए आप नहीं देंगे इसका। जिसने ये भी तो आप पे इल्जाम लगता है ना कि कोई अच्छा काम हुआ तो मोदी साहब बोलते हैं ये हमने किया, कोई डिसीजन लेना है तो वहां पे इसी को फंसा देते हो। बीजेपी का सीएम बनेगा, इलेक्शन तो करवाइए फिर बनाओ। इलेक्शन भी होगा, बीजेपी की जीत भी होगी और जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर भी बनेगा। 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा था और 2023 सेमीफाइनल तो जम्मू कश्मीर, सेमीफाइनल बीजेपी ने जीत लिया है। ये कहते हैं कि सेमीफाइनल जम्मू कश्मीर के इलेक्शन माने जाए, वो उसके बाद जम्मू कश्मीर तो कराइए, वो फाइनल के बाद होंगे मुझे लगता है। पहले आप मैं तो तैयार हूं, मैं तैयार हूं। वही कांग्रेस, वही उसके जो इर्द गिर्द घूमने वाले, नाम बदलने से आपके काम नहीं बदलेंगे जो आपने किए हैं उल्टे काम। दुनिया इनको पहचानती है, कांग्रेस और बाकी जमातों को, इसलिए 2024 में इनका सफाया होगा। 400 से ज्यादा सीटें इस बार लिख के ले लो। मोदी साहब और एनडीए, बीजेपी और बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर हैं जीत के आएंगे 400 सीटें। अब की बार 2024 में 400 के पार और फिर नंबर लगेगा जम्मू कश्मीर का। एक सवाल है मेरा, और जम्मू कश्मीर में भी अब की बार 50 पार। बीजेपी ने 3 स्टेट्स में जबरदस्त जीत दर्ज करने के बाद कल पार्लियामेंट जैसे ही विंटर सेशन लगा उसमें ये हमने नारे सुने कि बार बार मोदी सरकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। मेरे साथ है भाजपा जम्मू कश्मीर के यूटी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। दिल तो बहुत खुश होगा 3 राज्यों में आपने चुनाव जीते और उसके बाद कैसा लग रहा है आपको? यकीनन भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। तेलंगाना में भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट थी, वहाँ 9-10 सीटों तक हम पहुंचे हैं। एक बड़ा उसमें बीजेपी को वोट शेयर आया है। ये असेंबली इलेक्शंस, ये असेंबली इलेक्शन 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा था और 2023 सेमीफाइनल तो जम्मू कश्मीर, सेमीफाइनल बीजेपी ने जीत लिया है। ये कहते हैं कि सेमीफाइनल जम्मू कश्मीर के इलेक्शन माने जाए, वो उसके बाद जम्मू कश्मीर तो कराइए, वो फाइनल के बाद होंगे मुझे लगता है। पहले आप मैं तो तैयार हूं, मैं तैयार हूं, लेकिन ये जो अभी असेंबली इलेक्शंस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में हुए, इन इलेक्शंस को 2024 के इलेक्शन से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा था और यह कहा जाता था कि 2024 का लोकसभा का, पार्लियामेंट का इलेक्शन वो सियासी फाइनल है और ये असेंबली इलेक्शंस सेमीफाइनल है। और भारतीय जनता पार्टी ने 2023 असेंबली इलेक्शंस का सेमीफाइनल जबरदस्त अंदाज से जीत लिया है। अब हम 2024 पार्लिमानी इलेक्शन भी जबरदस्त तरीके से जीतेंगे और जो नारे पार्लियामेंट में लगे बहुत है, आपको बड़ा नाजा, बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, क्योंकि मोदी सरकार, मोदी साहब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसते हैं। उन्होंने जो लोगों की, लेकिन एलिगेशन तो ये लगते हैं आपको कि आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। देखिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, एलिगेशन क्यों लगते हैं फिर आपको? ये एलिगेशन क्यों लगते हैं? सब हमारे हैं। हाल ही कुछ दिनों में पहले भी छोड़िए आप ही एलिगेशन लगे। कुछ लोग, मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लग सकता। मैं तो हमेशा भाजपा क्यों, मैं तो नबीर अहमद साहब को, मैं अपने तकरीर की शुरुआत ही नबीर अहमद साहब
के नाम से करता हूं, एक बार नहीं 1000 बार करता हूं। शायद तभी कहते हैं कि भाजपा अगर जम्मू कश्मीर टिकी है आपकी वजह से टिकी है। देखिए, लोगों का प्यार है, अवाम का, गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों का प्यार है। एक सवाल ये है कि बीजेपी आज पूरे जम्मू कश्मीर में जबरदस्त ताकत बन के आ रही है, यहां तक कि एक सवाल यह है कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे अगर हम ले, महबूब मुफ्ती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आज वही लोग इंडिया ब्लॉक की खिलाफत करते हैं। क्या वजूहत रही? जैसे उमर साहब ये बोलते हैं कि अगर ऐसा चलता रहा इंडिया ब्लॉक का तो मुझे लगता है कि 24 के जो रिजल्ट होंगे कुछ उनने मतलब इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट कर दिया। वो क्या देखिए, ये क्या था? जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने बिल्कुल सही कहा है। उमर साहब ने कहा कि जिस तरीके के रिजल्ट मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है, अपोजिशन की तमाम जमातों के जो उम्मीदवार थे उनकी जमानतें जब्त हुई, बीजेपी ने लैंडस्लाइड जीत हासिल की है। और उमर अब्दुल्ला साहब ने ठीक कहा कि यही ट्रेंड चलता रहा तो 2024 में भी समेत कांग्रेस तमाम सियासी जमातों का सुपड़ा साफ होगा और जम्मू कश्मीर में भी यही हाल होगा जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत हुई है, यहां भी जीतेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लोगों ने दिल खोलकर बीजेपी को सपोर्ट किया है, क्योंकि जो मोदी साहब ने काम किए हैं ना, जो मोदी साहब ने गरीबों का भला किया, जो गरीबों को फ्री राशन, उमर साहब ने ये कहा कि अगर इंडिया अलायंस चाहती तो इसमें भी कुछ अलायंस करके कुछ न कुछ करके ये लोग बीजेपी को हराते। क्या आपको लगता है कि पॉसिबिलिटीज थी अगर इंडिया अलायंस इसमें? देखिए, ये सब आजमाए हुए खिलाड़ी हैं। कांग्रेस पार्टी को पूरा देश जानता है, कांग्रेस जब हुकूमत में थी किस तरीके से लूट खसूट की, और लोग दूसरी सियासी जमातों को भी जानते हैं कि जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने क्या किया। यहाँ की जमात, चलिए जो भी हैं सारी दुनिया जानती है। अब मुझे बताइए कि इससे मुझे याद आ रहा है कि इंडिया अलायंस बनी, उन्होंने ये कहा कि अब हम भाजपा को हराएंगे। अब चुनाव जो हुए 3 राज्यों के जो रिजल्ट आया वो कुछ और निकल के आया। क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस 24 के लिए टिक पाएगी? देखिए, ये कांग्रेस का यूपीए अलायंस हो, इंडिया का नाम यूज करके उन्होंने अलायंस बनाया, वो हो, आपने तो भारत चेंज कर, जम्मू कश्मीर में गुपकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुपकार गठबंधन हो, यूपीए हो, इंडिया का नाम यूज करके उन्होंने इंडिया अलायंस बनाया हो, है तो वही है ना, है तो वही है ना, वही कांग्रेस, वही उसके जो इर्द गिर्द घूमने वाले। नाम बदलने से आपके काम नहीं बदलेंगे जो आपने किए हैं उल्टे काम। दुनिया इनको पहचानती है, कांग्रेस और बाकी जमातों को। इसलिए 2024 में इनका सफाया होगा। 400 से ज्यादा सीटें इस बार लिख के ले लो। मोदी साहब और एनडीए, बीजेपी और बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर हैं जीत के आएंगे 400 सीटें। अब की बार 2024 में 400 के पार, और फिर नंबर लगेगा जम्मू कश्मीर का। एक सवाल है मेरा, और जम्मू कश्मीर में भी अब की बार 50 पार। अब मुझे बताइए कि जैसे इससे पहले पीएचडी बनी जम्मू कश्मीर में जो 370 की हक में बोल रहे थे, आज वो कहीं नजर नहीं आते। क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस की तरह ही वो भी फेड हो गए वो लोग? देखिए, ये लोग उनको दिख गया कि देखिए, ये कांग्रेस पार्टी हो या जो दूसरी जितनी सियासी जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सिर्फ इश्तियाल अंगेजी करके लोगों को आपस में लड़ाकर और हिंदू मुसलमान जहर घोलकर ये सियासत करने वालों की दुकानदारी बंद। अब सिर्फ डेवलपमेंट की बात होगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मिशन के साथ काम करने वाले नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जो खिदमत खलक और हुब्बल वतनी के जज्बे से काम करेंगे। उमर साहब ने आज कहा कि चलो ये लोग 3 राज्यों में तो जीत गए, लेकिन जम्मू कश्मीर का कुछ अलग लैंडस्केप है।
यहाँ पहले इलेक्शन करवाओ फिर देखते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी आप देखेंगे, उमर साहब क्या बोलेंगे? यहां भी बीजेपी की जीत होगी। खुद उमर अब्दुल्ला साहब ने 2 दिन पहले यहां जम्मू में बोला है। उन्होंने कहा कि ये कहते हैं बीजेपी का सीएम बनेगा, बीजेपी का सीएम बनेगा, इलेक्शन तो करवाइए फिर बनाओ। इलेक्शन भी होगा, बीजेपी की जीत भी होगी और जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर भी बनेगा। खुद उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू की एक सियासी रैली जिसको वो खिताब कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाई ये जो जैसे रिजल्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आए हैं, बुलंद हो गए ना, यही ट्रेंड रहा तो सबका सफाया होगा। ये उमर अब्दुल्ला साहब मुझे बताइए, अभी तक एनालाइज किया जा रहा था कि शायद आप इतनी मेजोरिटी में ये जम्मू कश्मीर नहीं जीत सकते, अब हौसले बुलंद हुए थोड़े से, ये चुनाव जीत के थोड़ा सा मन कर रहा है कि इलेक्शन करवाएंगे। मैं तो चाहता हूं आज 2019 के बाद तो मन किया नहीं कभी। मैं तो कहता हूं इलेक्शन कमीशन, एक होता है मुंह से बोलना, एक होता है दिल पे हाथ रखे कि नहीं हम चाहते हैं कि हम इलेक्शन। मैं दिल पर हाथ रख के कहता हूं जनाब, और आपका एक बहुत बड़ा चैनल है न्यूज इनसाइडर 24/7, वहां पे तो कहते हैं, मैं इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करता हूं वो ऐलान। दिक्कत कहां आ रही, क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे, क्या इतनी क्या वजूहत है? G20 हुआ, जम्मू कश्मीर का माहौल ठीक हो गया, अब क्या ये सवाल आपको इलेक्शन कमीशन से पूछना है। कोई और अच्छा सवाल होगा तो वो उसका आप खुद ही जवाब दे देंगे, या आपकी भाजपा सेंटर से जवाब दे देगी, इसके लिए आप नहीं देंगे इसका। जिसने ये भी तो आप पे इल्जाम लगता है ना कि कोई अच्छा काम हुआ तो मोदी साहब बोलते हैं हमने किया, कोई डिसीजन लेना है तो वहां पे इसी को फंसा देते हो। नहीं, ये तो इसमें सच में इलेक्शन कमीशन ने फैसला लेना है, वो ऑटोनॉमस बॉडी। मिनिस्ट्री ने देनी क्लियरेंस, होम मिनिस्ट्री तैयार है, उन्होंने दे दी क्लियरेंस। यस, हम तैयार हैं, वी आर रेडी फॉर इलेक्शंस, हम लड़ेंगे। अब क्या कहेंगे, सीएम पार्टी से बनेगा आपकी पार्टी से? चीफ मिनिस्टर तो बीजेपी का होगा। खुद उमर साहब ने मान लिया है कि जो हाल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुआ है अपोजिशन का, यही ट्रेंड रहा तो कोई अपोजिशन वाला ढूंढे नहीं मिलेगा। वो तो उमर साहब का बयान है। चलिए और मुझे यकीन है कि यही ट्रेंड जम्मू कश्मीर में भी होगा। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी जीतेगी, और जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर जो है वो बनेगा, जीत के बाद उसकी तैयारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी फुल मेजॉरिटी के साथ बीजेपी की जीत होगी।